इस वक्त की बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। तेहरान में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। तेहरान में हमले के बाद किस तरह का विध्वंस दिखाई दे रहा है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। जगह जगह लाशें बिखरी दिख रही हैं, हर तरफ दिख रहे हैं मलबे का अंबार। देखिए किस तरह से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इमारतें जमींदोज हो गई हैं, लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जो राहत और बचाव का काम है वो जारी है। मलबा हर तरफ दिखाई दे रहा है और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है इन इमारतों से जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। यहाँ जगह जगह लाशों का अंबार लगा हुआ है, लोग दफन हो गए हैं उन इमारतों में जो हमले के बाद गिर पड़ी हैं। तेहरान के हमले की ये विध्वंस की तस्वीर है। लेकिन आज ईरान ने एक हमला किया जिससे अरब में युद्ध की आग न केवल और तेज हो सकती है बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर हो सकता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब और कतर में ऑयल रिफाइनरी और दूसरे ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया है और उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ईरानी ड्रोन्स ने सऊदी अरब में रास तनूरा तेल रिफाइनरी पर हमला किया। ये रिफाइनरी सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की है। हमले के बाद इसमें आग लग गई। रिफाइनरी को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। इस रिफाइनरी की क्षमता रोजाना 5 से 6 मिलियन बैरल तेल उत्पादन की है। रिफाइनरी के बंद होने से सऊदी के तेल उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बंद होने की खबरों से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। इस रिफाइनरी पर हमला होना सऊदी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर करती है। ये कंपनी अमेरिका, एशिया और यूरोप के कई देशों को तेल सप्लाई करती है। रास तनूरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल लोडिंग टर्मिनल में से एक है। इसके बंद होने से वैश्विक आपूर्ति का 5% हिस्सा ठप हो सकता है। अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो कच्चे तेल की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। भारत भी अपने कुल तेल आयात का करीब 18 से 20% तेल सऊदी से आयात करता है। इसमें से 90% तेल इसी अरामको कंपनी से सप्लाई होता है। यही वजह है कि इसका सीधा सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अब हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस युद्ध काल का असर पूरी दुनिया में आम लोगों की जेब पर भी दिख सकता है, जिसके रुझान आने शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा असर तेल की कीमतों पर होगा। युद्ध शुरू होने के बाद एक दिन में कच्चा तेल 13% महंगा हो गया। अगर युद्ध जारी रहा तो कीमतों में ये उछाल भी जारी रहेगा। दुनिया में शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। वहीं सोना एक बार फिर सुरक्षित निवेश का विकल्प बना। सोने की कीमतों में 6,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इस तरह का असर चांदी पर भी दिखा। चांदी आज 12,000 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इजराइल अमेरिका के हमले के बीच दुनिया का सबसे अहम तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी प्रभावित हुआ है, जिससे कच्चे तेल के दाम में भी भयंकर आग लग सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा समुद्री विकल्प नहीं है। आंकड़ों के बारे में अगर बात करें तो दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कच्चे तेल के व्यापार का 20 से 25% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से होकर गुजरता है। वहीं अब ऑयल रिफाइनरी पर हो रहे हमलों ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मूज स्ट्रेट के बंद होने से अमेरिका की सेहत पर तो बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एशिया में खास तौर से चीन और भारत की तेल सप्लाई जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि करीब 161 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भारत के तेल आयात का बड़ा सोर्स है, जिसके बंद होने से समय और खर्चा दोनों बढ़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से रोजाना 25 से 27 लाख बैरल तेल इसी हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर भारत के तटों तक पहुंचता है। मतलब भारत में प्रतिदिन तेल का करीब 50% तेल सिर्फ हॉर्मूज मार्ग से ही आयात होता है। अब हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से भारत के लिए कच्चे तेल की ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ेगी। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। नेचुरल गैस की कीमतों पर भी इसका असर होगा और इसके असर से महंगाई भी बढ़ेगी।